चांद पे रहना तो आजकल हर किसी का सपना है। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें चांद पे ज़िंदा रहने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी चांद पे ज़िंदा रहने के लिए, यानी व्हाट वी नीड टू लाइव ऑन द मून। तो सबसे पहले लाइफ सपोर्ट, यानी हमें ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जो हमें एयर, वाटर और टेम्परेचर भी कंट्रोल करके दे और साथ में हमारे को एनवायरनमेंट भी सेट करके दे ब्रीथिंग के लिए। तो उसके बाद दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। तो दूसरी चीज़ होगी हैबिटेबल स्ट्रक्चर, यानी हैबिटेबल स्ट्रक्चर ये कि मून हैबिटेट नीड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेडिएशन एंड मेटेरॉइड्स, यानी मून के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ रेडिएशन आती हैं अर्थ के मुताबिक, क्योंकि मून का अपना कोई भी एनवायरनमेंट सिस्टम नहीं है। इस वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों से चौकन्ना भी रहना पड़ेगा। फिर नंबर 3 पे आई थी एनर्जी। एनर्जी बहुत बेसिक चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि आजकल हम सोलर पैनल से भी एनर्जी बना सकते हैं। तो ये हमारे लिए कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी तो है, इसलिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 4 पे आया था फूड। अगर हम रोज़ या फिर महीने में एक बार भी अर्थ से वहाँ तक अगर अपने लिए फूड लेके गए तो ये हमें बहुत कॉस्टली और बहुत टाइम टेकिंग पड़ेगा, यानी इसका मतलब हमें वहाँ पर ही कुछ ना कुछ उगाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल ग्रोइंग जिसे कहते हैं। तो हमें वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें उगानी पड़ेंगी। और नंबर 5 जो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी हमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा कि वहाँ पे जो भी रॉकेट लॉन्च हो उससे लेकर बिल्कुल कॉलोनी तक, घर तक कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना होगा, ताकि किसी भी इंसान को कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें थी जो हमें ज़रूरत थी इनकी। अब हम कॉलोनाइज कैसे करेंगे मून को। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ से हमें पानी और बिल्कुल प्लेन जगह जहाँ पे हम अच्छे तरीके से अपना बेस बना सकें। दूसरे नंबर पे आ जाता है बिल्डिंग। पहले नंबर पे एक्सप्लोरेशन था, यानी वहाँ पे हमको कोई अच्छा बेस चाहिए होगा जहाँ से हमें सब कुछ प्रोवाइड हो। फिर उसके बाद हमें चाहिए होगी बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैबिटेबल भी हो, पावर सिस्टम भी वहाँ से करीब हो और बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज वगैरह वहाँ से करीब हो सफिशेंट कॉलोनी बनाने के लिए। तो उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है ल्यूनर रिसोर्सेस, यानी हमें वही मैंने पहले पॉइंट में बताया कि हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए होगी, क्योंकि या तो हमें वाटर वहाँ पे खुद बनाना पड़ेगा या तो हमें डिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले डिस्कवर हो भी चुका है मून पर। तो यानी हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो वाटर हमें या तो उधर से निकालना पड़ेगा या तो खुद वहाँ पे रिएक्शन के ज़रिए बनाना पड़ेगा। नंबर 4 पे आ जाता है सस्टेनेबिलिटी, यानी रिसाइकलिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट विल बी क्रूशल, यानी हमें वापस प्लास्टिक से लेकर हर चीज़ वाटर तक रिसाइकल करना पड़ सकता है, क्योंकि हम आगे कई सालों तक, कई मिलियन सालों तक तो हमें इतना पता है कि ये अर्थ नहीं बची रह सकती, कभी ना कभी तो इसका अंत, द एंड होगा। तो इसके लिए नंबर 5 पॉइंट मेन एक्सपेंशन, यानी हम इसके ज़रिए अभी तो जब तक हमारी अर्थ है एक टूरिज़्म की तरह, यानी टूर बेस बना सकते हैं, रिसर्च बेस वहाँ पे बनेगा और हो सकता है आगे आने वाले सालों में हमें मार्स पे भी रहना पड़े, यानी मून के बाद सीधी बारी है मार्स की। तो ये बात हमने करी व्हाट और हाउ की, यानी कैसे होगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं नीड, क्या क्या हम अभी पूरा कर सकते हैं। तो लाइफ सपोर्ट में जो हमने बताया था, एयर, वाटर और कंट्रोल प्रेशर, ये आजकल आम है, यानी हम अपने अर्थ पे तो ये कर ही सकते हैं और आज रॉकेट्स वगैरह या फिर स्पेस स्टेशन एलएसएस में तो हो ही रहा है ये, लेकिन वहाँ पे ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो कि रॉकेट्स में ऐसा होता है, यानी हमारे स्पेस स्टेशन में जो हो रहा है वो वाटर को रीयूज़, यानी एक इस तरह से जो हम यूरिन से लेके हमारा पसीना, स्वेट तक हर चीज़ को वापस रीयूज़ करा जाता है
और उस काबिल बनाया जाता है वाटर तो वो पी सके, और कंट्रोल टेम्परेचर तो हम कर ही सकते हैं, और वहाँ पे ऑक्सीजन हम बनाते हैं। लेकिन मून पे ऑक्सीजन बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए अभी साइंसदान बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दे रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोलर एनर्जी तो हम बनाते, हमें बहुत अच्छी तरीके से बनानी आती है। तो उसके बाद आता है फूड, आर्टिफिशियल फूड। आजकल हम अर्थ पे भी उगा रहे हैं, लेकिन हमें चांद का इतना पता नहीं है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि ल्यूनर रोवर की तरह कोई चीज़ जो कि हमें इंसानों को रॉकेट से लेकर, यानी लैंड होने के बाद रॉकेट से उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए बिना प्रेशर के, यानी बिना स्पेस सूट के, यानी अंदर ही हम बिना स्पेस सूट के आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। एक ऐसी कॉलोनी जो कि पूरा एक ग्लोब टाइप में बंद है। सही सुना आपने, बिल्कुल ग्लोब टाइप में। तो आज हमने ये सीखा कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है मून पर, और हमें आगे आने वाले वक्त में मून पर भी शिफ्ट होना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो हमारी भी एक्सटिंक्शन आराम से हो सकती है। वो तो डायनासोर थे और हम इंसान हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, यानी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि हमें आगे जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आज की वीडियो इसलिए थी, तो सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाले वक्तों में जो भी मैं वीडियो स्पेस की या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें स्टडी एजुकेशन के बारे में, तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।